दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा की रानी एतलियाह के बारे में। हालेलुया। जब अजयाह की माता अतियाह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। परंतु यहोशेबा, जो राजा योराम की बेटी और अजयाह की बहन थी, उसने अजयाह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतियाह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न गया। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रखा, और अतियाह देश पर राज करती रही। 7वें वर्ष में यहोयाद ने अंगरक्षकों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा, और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उससे वाचा बांधी, और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिया। और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वे राजभवन का पहरा दें, और 1/3 लोग सूर नामक फाटक में ठहरे रहें, और 1/3 लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहें। यूँ तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना, और तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिन के बाहर जाने वाले हों, वे राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। तुम अपने अपने हाथ में हथियार लगे हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पातियों के भीतर घुसना चाहे, वे मार डाला जाए। और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों के संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। यह याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और ढालें, जो यहोवा के भवन में थी, दे दी। इसलिए वह पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने के तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसको घेर कर खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और छाती पर रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। तब अतियाह और पुरनियों और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी। तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई, और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद करते और तुरहियां बजा रहे हैं। तब अतियाह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी, उसे अपनी पत्तियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा, वह यहोवा के भवन में ना मार डाला जाए। इसलिए उन्हें दोनों ओर से उनको जगत दी, और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहाँ वह मार डाले गई। हालेलुया। यहोयादा का सुधार के बारे में। तब यहोयादा ने यहोवा के और प्रजा के बीच यहोवा के प्रजा होने का वाचा बांधी, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बांधी। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदी और मूरतें भली भांति तोड़ दी, और मत्तान नामक बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। तब वह शतपतियों, आरक्षकों और पहाड़ियों और सब लोगों के साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया, और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया। राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ।
तब सब लोग आनंदित हुए और नगर से शांति हुई। अतः तो राजभवन के पास तलवार से